अगर इस तरह से चलेगा तो हम चलने नहीं देंगे। अलवर जिले के कठुमर थाना पुलिस ने गोवंश से भरे एक वाहन को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 41 गोवंश मिले हैं, जिनमें से 31 गोवंश जीवित पाए गए हैं, जिन्हें खेरली के अलीपुर गांव स्थित गौशाला में भिजवा दिया गया। वहीं मृत पाए गए 10 गोवंश को पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों जावेद और नसीम को गिरफ्तार किया। ये इन गोवंशों को हिंडौन से नू ले जा रहे थे। हमने जो मुलजिम है वो तो 2 हैं, जो इस कंटेनर जो 10 चक्का कंटेनर में वो भर के ले जा रहे थे। टोटल उसके गोवंश थे 41 थे, जिनमें से 10 जो है वो मर चुके थे इसमें, बाकी 31 जो हैं वो जीवित मिले। दावा किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम सरकार और जनता के बीच पुल का काम कर रहा है, लेकिन क्या सचमुच लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है? ये रियलिटी चेक देखिए और खुद तय कीजिए। बात साल 2011 की है। चिंता हुई कि जनता और सरकार के बीच की खाई को कैसे पाटा जाए, लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ कैसे मिले। ऐसे में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले और अधिकारी तय समय में काम पूरा करें। लेकिन पिछले 10 सालों में अफसरों ने इस कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। इन 10 सालों में समय पर काम नहीं होने की 8 करोड़ से ज्यादा शिकायतें सरकार के पास पहुंची, जिनमें से अभी भी 82,000 शिकायतें पेंडिंग है। शिकायतों के मामलों में टॉप 2 जिले जयपुर और जोधपुर हैं। दिक्कत यह है कि लाख शिकायतें भी गई है, करोड़ों लोगों के अर्जियां गई है। अर्जी के ऊपर एक समय सीमा है। सरकार ने कहा है कि सिटीजन चार्टर के तहत कुछ समय सीमा बांधेंगे। कानून में जो पूरा जवाबदेही की व्यवस्था है वो तो डाली ही नहीं। तो जवाबदेही की कानून है, लेकिन उसमें केवल कहा है कि ये चीजें होंगे और नहीं होंगे तो उसके बाद लोग तो परेशान हो गए। फोन करते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं और वापस फोन से जवाब आता है कि आपकी शिकायत का निस्तारण हुआ, लेकिन लोग तो सेटिस्फाई नहीं है, उनका निस्तारण नहीं हुआ। और यदि किसी ने आगे केवल अपनी खानापूर्ति कर दी कि हाँ इनके शिकायत की निस्तारण कर दिया, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायतों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद अफसरों पर महज 31,750 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि तय समय पर सुनवाई नहीं होने पर 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये रिपोर्ट देखिए। 10 साल में 8 करोड़ शिकायतें मिली, अफसरों पर 31,750 रुपए जुर्माना हुआ। यूडीएच और राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरण पेंडिंग। 31 मई तक 8 करोड़ 80,55,985 आवेदन प्राप्त हुए। 8 करोड़ 79,73,561 का निस्तारण हुआ। लंबित आवेदन 82,424 हैं। समय सीमा के बाहर लंबित प्रकरण 2,152 हैं। लोगों का काम समय पर हो, समय पर नहीं होने पर या भ्रष्टाचार जैसे चीज होने पर उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर जुर्माना लगे, कार्रवाई हो, इसके लिए ये लोक सेवा गारंटी कानून लाया गया 2011 में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उम्मीद जैसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गारंटी के बाद यदि गारंटी की पूर्ति नहीं होती है तो अफसरों के ऊपर जवाबदेही को पूरी तरीके से कायम करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक स्वतंत्र एजेंसी हो जो उनके ऊपर पेनल्टी लगा सके। अब एक नजर डाल लेते हैं जिलेवार लंबित पड़ी शिकायतों पर। जोधपुर 615, जयपुर 509, चूरू 481, झालावाड़ 444, भरतपुर 45, बीकानेर 13, टोंक 9, पाली 8, जैसलमेर 7। लंबित पड़ी शिकायतों के ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार की मंशा तो साफ थी,
लेकिन अफसरशाही के सुस्त और लापरवाह रवैये के कारण शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आमजन और सरकार के बीच की खाई ज्यों की त्यों बरकरार है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान।